बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर जो 11 है उसका थ्योरम नंबर 1 ये प्रूव करेंगे, जो कि आप अपनी बुक्स पे देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम की बुक पे पेज नंबर 203 और उर्दू मीडियम का जो पेज नंबर सफ़ा नंबर है वो 236 236 पे। आइए बुक से ही मैं आपको ये सॉल्व करवाता हूँ। सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट यूनिट नंबर 11 कॉर्ड्स एंड आर्क्स। तो थ्योरम नंबर 1 है, इफ़ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर ऑफ congruent सर्कल्स आर congruent देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। साथ ही मैं ये उर्दू मीडियम वालों के लिए भी बेटा ये इसकी एक तो इंग्लिश मीडियम वालों को उर्दू में वजाहत हो जाएगी, साथ ही साथ उर्दू मीडियम वाले भी इनको देखते जाएं। मसला नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है कि दो मुतमासल दायरों, ये दो मुतमासल दायरे फिगर में नज़र आ रहे हैं आपको, या फिर एक ही दायरा में अगर दो कौसें मुतमासल हों तो उनके वतर लंबाई में बराबर होते हैं। अब आइए डायग्राम की हेल्प से और इसके जो बाकायदा कंटेंट्स हैं उनको देखते हुए इनको प्रूव करते हैं। सबसे पहले बेटा गिवन क्या है। अब ये बजाय एक ही दायरे के अंदर दो कौसें ले, ये उसको दूसरी स्टेटमेंट जो उसने कहा कि या तो आप एक ही दायरा के दो आर्क्स ले लें, एक ही दायरा के अंदर दो कौसें लें और जो दोनों कौसें हैं वो कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, या फिर दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में, एक सर्कल और दूसरा सर्कल, दो अलग-अलग दायरे, और वो होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट से मुराद ये है कि जितना साइज़ इस सर्कल का है उतना ही साइज़ दूसरे सर्कल का हो। तो ये इसको दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की हेल्प से प्रूव कर रहा है, तो हम भी इसको इसी तरह ही प्रूव कर लेते हैं कि दो मुतमासल दायरों में दो अगर हम कौसें जो लेते हैं वो मुतमासल हों तो बेटा उनके जो वतर होंगे, कॉर्ड्स होंगे, वो इक्वल होंगे। आइए सबसे पहला जो सर्कल है वो बेटा ए, बी, ये सी और ये डी, यानी कि ये उसने ए बी सी डी चार नुकात की हेल्प से एक दायरा शो किया है। ए बी सी डी एंड ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ प्राइम। इनके सेंटर मरकज़ ओ और ओ प्राइम है रिस्पेक्टिवली, यानी ए बी सी डी दायरे का मरकज़ है ओ, ए प्राइम बी सी डी प्राइम का जो मरकज़ है वो है ओ प्राइम। सो दैट इस तरह से कि मेजरमेंट ऑफ आर्क ए डी सी। अब ज़रा गौर से ये आर्क देखें, ए डी और ये सी, ये आपको कॉस नज़र आनी चाहिए। ये इतनी छोटी सी जो कॉस है ए डी सी, ये कॉस, ये आर्क इस दायरा की ये इक्वल है ए प्राइम, डी प्राइम, सी प्राइम, जो दूसरे दायरा दूसरे सर्कल की जो कॉस आर्क है उसके। तो उर्दू मीडियम वाले बेटा गिवन यानी मालूम की जगह पर क्या लिखेंगे, और देखें समझने की कोशिश भी करें कि हमारे पास एक जो दायरा है ए बी सी डी है और दूसरा है ए बी सी डी प्राइम, यानी कि ए बी सी डी ये एक दायरा, ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम, डी प्राइम ये दूसरा दायरा। और ये दायरे नहीं है, सिर्फ मुतमासल दायरे हैं, यानी कि दोनों का साइज़ एक जितना है। तो जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस इसका होगा। जिनके मराकज़, मराकज़ से मुराद मरकज़ की जमा, एक का मरकज़ ओ होगा, दूसरे का मरकज़ ओ प्राइम है, ये हैं। और इनमें क्या है बेटा कि इनके जो कॉस है ना, इसमें हम कॉस ले रहे हैं ए डी सी। दूसरे दायरा में ए प्राइम, डी प्राइम, सी प्राइम, ये दोनों कॉसें कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि ये लंबाई मेजरमेंट में बराबर हैं। तो टू प्रूव साबित क्या करना है हमने कि ये जो आपने कॉस बेटा ए डी सी, ये इस कॉस को देखने की कोशिश करें। अब अगर आप इसके दो एंड पॉइंट हैं ए और सी, इनको मिला दें ए को सी से डायरेक्ट लाइन सेगमेंट की हेल्प से, तो ये जो ए सी है ये एक वतर है, ये एक कॉर्ड है एक इस दायरा में, और इसी तरह दूसरे जो दायरा में आपने कॉस ए प्राइम, डी प्राइम, सी प्राइम ली, उसके एंड पॉइंट ए प्राइम सी प्राइम को मिला दें तो दूसरी कॉस बन गई ए प्राइम सी प्राइम। तो साबित हमने ये करना है कि इस दायरा की जो वतर की लंबाई ए सी की है वो दूसरे दायरा का जो वतर ए प्राइम और सी प्राइम है
वो उसके इक्वल होगी। यानी कि अगर दो दायरों में कॉस की लंबाइयाँ इक्वल हैं तो उनके जो फिर कॉर्ड्स वतर बनेंगे बेटा वो भी इक्वल होंगे। तो हमने ये साबित मतलूब क्या करना है बेटा, साबित क्या करना है कि एक दायरा में जो वतर की लंबाई ए सी है तो दूसरे दायरा में वतर की लंबाई ए प्राइम सी प्राइम है, ये दोनों इक्वल हैं। तो आइए इसको साबित करने के लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, अपनी तरफ से कुछ अमल करते हैं। जॉइन ओ विद ए, ओ विद सी, यानी कि इस दायरा का जो मरकज़ ओ है आप बेटा उसको ए से और फिर सी से मिला दें। ए और सी क्या हैं, कॉस के एंड पॉइंट्स हैं। यही काम दूसरे दायरा में भी कर दें कि उसमें जो कॉस के एंड पॉइंट ए प्राइम सी प्राइम हैं इनको भी आप ओ प्राइम जो मरकज़ है उस दायरे का उससे मिला दें। इस तरह हमारे पास ओ ए सी ये एक मुसल्लस बन गई इस दायरा में, और इसमें ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम दूसरे दायरा में मुसल्लस बन गई। तो वही वो आगे लिख रहा है, सो दैट वी कैन फॉर्म ट्राई एंगल ओ ए सी एंड ओ प्राइम ए प्राइम सी प्राइम। यानी कि अमल हमने क्या किया बेटा, ओ को जो इस दायरा का मरकज़ ओ है उसको ए और सी से, और इसी तरह ओ प्राइम को ए प्राइम और सी प्राइम से मिला दिया। आइए अब इसको प्रूव करने के लिए कुछ ये हम रीज़न स्टेटमेंट्स और रीज़न बताएंगे। तो सबसे पहले जो आपके यहाँ पे इस बुक में है कि इन टू इक्वल सर्कल्स ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम with center O and O prime respectively, measurement of arc ADC is equal to measurement of arc A prime D prime C prime। और ये हमें गिवन मालूम है, यानी कि ए बी सी डी ये एक दायरा और दूसरा ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम जो दूसरा दायरा है, ये दो मुतमासल दायरे हैं जिनके मराकज़ बिल तरतीब ओ और ओ प्राइम है, और इनमें जो ये आर्क्स हमने लिए हैं एक दायरा में और दूसरे दायरा में, ये आर्क्स भी क्या हैं, बराबर इक्वल हैं। ये दोनों चीज़ें हमें मालूम है। क्यों कि ये हमें स्टेटमेंट पे आप गौर से देखें कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ ए सर्कल आर कांग्रुएंट, यानी कि दो मुतमासल दायरों या एक ही दायरा में अगर दो कौसें मुतमासल हों तो हमने जो दो दायरे लिए हैं वो भी मुतमासल हैं और उनमें जो दो कौसें ली हुई हैं बेटा वो भी मुतमासल हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों दायरे भी मुतमासल हैं, गिवन मालूम है, और इनके अंदर जो आर्क्स हमने लिए हैं वो भी इक्वल हैं, वो भी मालूम है, गिवन है। तो फिर देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्राइम ओ प्राइम एंड सी प्राइम। अब ज़रा फिगर से इसको समझने की कोशिश करें। ए ओ सी यानी कि इस दायरा में जो मरकज़ पर ज़ाविया ये बनता है ओ पे, ये ज़ाविया बराबर होगा जो दूसरे दायरा के मरकज़ पर ज़ाविया ओ प्राइम पे बन रहा है। तो ओ और ओ प्राइम ये दोनों ज़ाविये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? ये हैं सेंट्रल एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ द इक्वल सर्कल्स। ये इसलिए बराबर है बेटा कि मुतमासल दायरों में मुतमासल या लंबाई में बराबर कौसों के मरकज़ी ज़ाविये हैं। एक्चुअली बात क्या है कि ये दोनों दायरे तो आपने एक ही साइज़ के लिए हैं, यानी कि कांग्रुएंट लिए हैं, कांग्रुएंट सर्कल हैं, मुतमासल हैं वो दोनों। इसका मतलब जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है, दोनों साइज़ में तो इक्वल हैं। आल्सो जो आपने इनकी आर्क्स कौसें ली हैं वो भी दोनों कांग्रुएंट हैं। तो फिर इसलिए जो इनके दो कौसों को आप उनके मरकज़ से मिलाकर जो ज़ाविया बना रहे हैं तो वो भी दोनों बेटा आपस में कांग्रुएंट होंगे, मुतमासल होंगे। इसकी ये रीज़न है। तो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए सी इन कॉरेस्पॉन्डेंस, ये अलामत कॉरेस्पॉन्डेंस की है, मुताबिकत की है किसके साथ, ट्राई एंगल ओ प्राइम सॉरी ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। यानी कि अब मुसलसान ये जो दो मुसलसे हैं इनकी मुताबिकत में अब हम नीचे कुछ स्टेटमेंट्स देंगे और उनकी रीज़न लिखेंगे। क्या कि बेटा एक मुसलस ए ओ सी में मेजरमेंट ऑफ ओ ए
इक्वल है दूसरी मुसल्लस में मेजरमेंट ऑफ ओ प्राइम ए प्राइम के। क्यों? ये दोनों बराबर हैं, ये दो साइड्स रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स, यानी कि ये जो दोनों ओ प्राइम के जो दोनों बराबर हैं, ये दो साइड्स क्यों बराबर हैं? ये मुतमासिल दायरों के रद्दास हैं। फिगर को ज़रा समझने की कोशिश करें। एक मुसल्लस में साइड है ओ ए और इस मुसल्लस में साइड है बेटा ओ प्राइम ए प्राइम। ये कह रहे हैं ये दोनों साइड्स, ये दोनों इक्वल हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में। क्यों इक्वल हैं? कि भाई हमने ये जो दायरा में ये दायरा हमने खींचा हुआ है, तो ओ ए इस दायरे का रद्दास है और ओ प्राइम ए प्राइम इस दायरे का रद्दास है, और दोनों जो दायरे हैं वो तो दो मुतमासिल दायरे हैं, यानी कि वो साइज़ में एक जितने हैं। तो भाई जितना रेडियस इसका होगा उतना ही रेडियस इस दायरा का होगा। तो रेडियस चूँकि दोनों दायरों के बराबर हैं, तो ओ प्राइम ए प्राइम और ओ ए, इसलिए दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल होंगी, बराबर होंगी। फर्दर इसके बाद मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी, इस मुसल्लस में एंगल ज़ाविया ए ओ सी, जो ये मरकज़ पर ज़ाविया बनता है ओ पर, ये इक्वल होगा किसके? दूसरी मुसल्लस में ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। ये जो ज़ाविया ओ प्राइम मरकज़ पर बन रहा है, ये दोनों ज़ाविये भी बेटा आपस में कांग्रुएंट मुतमासल बराबर हैं। क्यों? ऑलरेडी प्रूव्ड, ये हम ऊपर ये साबित कर चुके हैं कि ये सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ द इक्वल सर्कल, कि ये क्या हैं? ये बेसिकली मुतमासल दायरों में मुतमासल या लंबाई में बराबर कौसों के मरकज़ी ज़ाविये हैं। इस वजह से एंगल ए ओ सी जो ऊपर बनता है और एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम जो ओ प्राइम पे बन रहा है, ये दोनों ज़ाविये बेटा आपस में बराबर होंगे। ये हम पहले साबित शुदा है, ये हम ऊपर कह चुके हैं, साबित कर चुके हैं। इसके बाद मेजरमेंट ऑफ ओ सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ प्राइम सी प्राइम। फिगर से इसको देखें, इस मुसल्लस में दूसरी साइड है ओ सी, और इसमें है दूसरी साइड ओ प्राइम सी प्राइम। देख सकते हैं ये इस दायरा का रद्दास है और ये इस दायरा का रद्दास है, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल हैं। देखें, आपने ये जो दायरा लिया है इसका भी रेडियस उतना है और ये जो दायरा लिया उसका रेडियस भी उतना है, तो फिर इसका रेडियस ओ सी है और इसका रेडियस ओ प्राइम सी प्राइम है। ये सिर्फ नाम की हद तक ही मुख्तलिफ हैं, बाकी इनके मेजरमेंट्स तो इक्वल हैं। यही हम कह रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ ओ सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ प्राइम सी प्राइम, ये रेडियाई ऑफ इक्वल सर्कल्स हैं। अब आप देखें उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स, तो बेटा ये जो ओ सी और ओ प्राइम सी प्राइम, ये जो दो इजला हैं इन दो मुसलसलों में, ये दोनों इक्वल बराबर क्यों हैं? इनकी क्या रीज़न है? कि ये मुतमासल दायरों के रद्दास हैं। जो दोनों दायरे हमने लिए हैं वो दोनों मुतमासल दायरे हैं, और ये इसका रद्दास है और ये इसका रद्दास है, और क्योंकि मुतमासल दायरे बनते ही तब हैं अगर दोनों रद्दास इक्वल हों, दैट्स वाई ये फिर दोनों मेजरमेंट्स भी बराबर हैं। अब आपने एक्चुअली साबित क्या किया इन दो ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में? एक साइड ली, फिर एक एंगल लिया, फिर एक साइड ली इस ट्रायंगल की, उसको इक्वल साबित किया, बराबर कांग्रुएंट साबित किया, मुतमासल किसके? दूसरे मुसल्लस की, उसके मुतनाज़रा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, एंगल और साइड के। तो लिहाजा देयरफॉर हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कौन सी? ए ओ सी और ओ प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, ये दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं, मुतमासल हैं। क्यों हैं मुतमासल? कि ये एस ए एस कांग्रुएंट टू एस ए एस, यानी कि एक मुसल्लस की एक साइड, एक एंगल और फिर एक साइड, ये कांग्रुएंट मुतमासल हो गई है दूसरी मुसल्लस की एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, एंगल और साइड के। लिहाजा जब बेटा ये दो आपस में ट्रायंगल्स कांग्रुएंट मुतमासल हो गई तो फिर क्या होगा? एंड इन पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ ए सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए प्राइम सी प्राइम,
अब इनकी जो थर्ड साइड है इसकी वो है AC और इसकी थर्ड साइड है A प्राइम C प्राइम। तो बेटा फिर ये दोनों भी तो आपस में कांग्रुएंट हो जाएंगी, क्योंकि ये इस मुसल्लस की तीसरी साइड है और A प्राइम C प्राइम इस मुसल्लस की तीसरी साइड है। हमने पहले साबित किया कि ये दोनों मुसल्लसें आपस में कांग्रुएंट हैं, मुतमासल हैं, तो फिर लिहाजा इनकी तीसरी जो साइड होगी वो भी आपस में कांग्रुएंट होगी, मुतमासल होगी। सिमिलरली वी कैन प्रूव द थ्योरम इन द सेम सर्कल। ये तो हमने साबित किया ना कि अगर हमने दो कांग्रुएंट सर्कल्स लेकर आप एक ही दायरा यानी एक ही सर्कल बना के उसके अंदर दो कांग्रुएंट आर्क्स लेकर भी आप इसको साबित कर सकते हैं। तो इसकी एट द एंड उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स रीज़न सुन लें बेटा कि क्या है कि जब हमने एक मुसल्लस का एक ज़िला, एक ज़ाविया और फिर एक ज़िला कांग्रुएंट मुतमासल साबित कर दिया दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा ज़िला, ज़ाविया और ज़िला के, इस तरह ये हुआ कि दोनों मुसल्सलें आपस में मुतमासल हो गई। किस रीज़न पे कि SAS पास्टुलेट, यानी कि उर्दू में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ज़ुआद ज़े ज़ुआद का मौज़ूआ। इसलिए फिर क्या होगा कि इनकी जो तीसरी साइड AC है इस मुसल्लस की और इसकी जो तीसरी साइड है A प्राइम C प्राइम, ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट मुतमासल या बराबर हो गई। इसी तरह ये मसला आप एक ही दायरा में भी साबित कर सकते हैं। तो आज का ये जो थ्योरम है बेटा, गौर से इस वीडियो को समझने की कोशिश करें कि हमने ये साबित किया है दो मुतमासल दायरे लेकर। जब हमने दो दायरे ही मुतमासल लिए हैं इसका मतलब उनका जो साइज़ है वो सेम है, यानी कि जितना रेडियस इस दायरा का है उतना ही रेडियस इस दायरा का होगा। इसकी हेल्प से हमने ये काम किया कि इनमें दो ट्रायंगल्स को कांग्रुएंट साबित करके उनकी थर्ड साइड जो थी बेसिकली जो हमने प्रूव करना था AC और A प्राइम C प्राइम जिनको इक्वल साबित करना था वो हमने साबित किया। वीडियो को गौर से देखें, जहाँ पे बात समझ ना आए बेटा एक दफ़ा उसको दोबारा वीडियो को रिपीट करके चेक करें, समझने की कोशिश करें और अगर फिर भी समझ ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।